न्यूज़ 18 इंडिया। कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर विवादास्पद बयान दिया। राहुल बोले, उत्तर प्रदेश का भविष्य नशे में नाच रहा है। मैंने उत्तर प्रदेश के भविष्य को नशे में देखा है। राहुल गांधी यही नहीं रुके। वाराणसी का नाम लेते हुए राहुल ने यहां तक कह डाला कि मैंने उत्तर प्रदेश के भविष्य को नशे में सड़क पर लेटे हुए देखा है। उत्तर प्रदेश का भविष्य नशे में लेट रहा है। और राहुल गांधी के इस बयान पर स्मृति ईरानी ने करारा पलटवार किया है। स्मृति ईरानी का यह कहना है कि राहुल ने उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान किया है। राहुल ने वाराणसी का अपमान किया है। राहुल को जनता सबक सिखाएगी, ये स्मृति ईरानी ने यहां पर कहा है। राहुल गांधी ने विवादास्पद बयान दिया और उस वक्त वो अपनी न्याय यात्रा पर भी थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है वो सड़क पर उन्होंने देखा है और सड़क पर नशे में उत्तर प्रदेश के भविष्य को वो देखते हैं, जिस पर स्मृति ईरानी उन पर पलटवार करती हैं। और स्मृति ईरानी ने यह कहा कि राहुल को जनता सबक जरूर सिखाएगी। और यूपी में भी इंडी गठबंधन चारों खाने चित्त हो गया। मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने का राहुल का ख्वाब टूटता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में मोदी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट के दावे तो कर रहा है, लेकिन अपने अपने किलों में लौटते ही राज्यों के छत्रप नेता गठबंधन की राजनीति को भूलकर स्वार्थ की राजनीति में लग जाते हैं और रही सही कसर राहुल गांधी विवादित बयान देकर पूरी कर देते हैं। जैसे आज राहुल ने यूपी के रायबरेली में बोलकर नया बखेड़ा कर दिया। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, वहां वहां गठबंधन का बंटा था। ये कोई कहावत नहीं है, बल्कि ये 2024 की चुनावी राजनीति की नई जमीनी हकीकत है। इधर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रखा और उधर अखिलेश यादव ने ऐसी चाल चल दी कि इंडी गठबंधन यूपी में चारों खाने चित्त हो गया। समाजवादी पार्टी ने बहुत ही चतुराई से चुन चुनकर कांग्रेस पार्टी को वो सीटें दे दी जहां खुद समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनाव जीतना मुश्किल चुनौती रहा है। यहां सिर्फ सीटों की संख्या पर ही पेंच नहीं फंसा हुआ है, यहां सीटों के समीकरण को लेकर भी रार चल रही है। It is in final stage. Any time it can be finalized. एक तरफ अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी का धुआंधार दौरा चल रहा है। स्मृति ईरानी लगातार अमेठी के लोगों से मुलाकात कर राहुल गांधी को 2019 की करारी हार की याद दिला रही हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी के राजनीतिक मित्र लगातार साथ छोड़ते जा रहे हैं। आलम में यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मझधार में फंसता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों दलों के नेता कह रहे हैं कि वो मिलकर मोदी को हराएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के दल आपस में लड़ रहे हैं, वैसे में मोदी को हराने का सपना मुश्किल नजर आ रहा है। आखिर क्या चल रहा है देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर? ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर एक सहमति पैदा करने की कोशिश जनवरी के महीने में शुरू हुई। 27 जनवरी 2024 को कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव की तरफ से यूपी में लोकसभा की 11 सीटें ऑफर की गई। जबकि कांग्रेस पार्टी इस पर तैयार नहीं हुई तो फिर समाजवादी पार्टी ने अपना दिल थोड़ा और बड़ा किया और 19 फरवरी 2024 को यह ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीटें दे सकती है। लेकिन अब मामला सीटों की संख्या से ज्यादा सीटों के समीकरण और कुछ खास सीटों पर फंस गया। सूत्रों के मुताबिक रामपुर और मुरादाबाद सीट की कांग्रेस की नई मांग ने समाजवादी पार्टी को नाराज कर दिया है। सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं होने के सवाल से अखिलेश यादव ने कोई किनारा भी नहीं किया। जब अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की यात्रा में आप शामिल होंगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जब सीट शेयरिंग पर सहमति बन जाएगी तो वो न्याय यात्रा में शामिल होंगे।
दरअसल किन सीटों पर पेंच फंसा है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में सारा राजनीतिक गणित है। खबर ये आ रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की रामपुर और मुरादाबाद की सीट पर पेंच फंस गया है। अखिलेश यादव के लिए सिर्फ मुश्किल यही नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के दो अलग अलग प्रतिनिधियों की मांगों पर अखिलेश यादव को विचार करना पड़ रहा है। सोनिया और राहुल के करीबी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले अखिलेश यादव को फोन करके 17 सीटों के अलावा बहराइच, देवरिया, अमरोहा सीट की मांग की थी। तब समाजवादी पार्टी ने देवरिया और अमरोहा सीट देने के लिए हामी भी भर दी थी, लेकिन बहराइच के लिए अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए। खबरों के मुताबिक खड़गे मान भी गए, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें देना चाहती है, 19 नहीं। इस बीच प्रियंका गांधी के समर्थकों ने यूपी के कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे के जरिए रामपुर और मुरादाबाद की सीटों की मांग भी रख दी। इन दोनों सीटों पर 2019 में कांग्रेस पार्टी जीती थी और इसी वजह से समाजवादी पार्टी नाराज हो गई और बातचीत रोक दी। उसके बाद अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हुए। इंडी गठबंधन में जिस तरीके से फूट है सर, अखिलेश यादव भी सोच रहे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। नहीं, इंडी गठबंधन में रहा ही कहां, पूरी तरह से बिखर चुका है और जनता सचमुच इंडी गठबंधन को लेकर बेहद निराश है। दरअसल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। उत्तर भारत के 3 राज्यों में जीत के बाद इस वक्त पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर नजर आ रही है। राम मंदिर को लेकर भी उत्साह है। ऐसे में विपक्ष की पार्टियां अपनी 2019 की जीती हुई सीटों को ही बचाकर रखने के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी सूत्रों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत अच्छे माहौल में चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने 2019 में समाजवादी पार्टी द्वारा जीती गई सीटों पर जब दावा ठोका तो अखिलेश के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। दरअसल साल 2009 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर 21 सीटों पर जीत मिली थी। अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इन 21 सीटों का बड़ा हिस्सा उसको 2024 में भी दिया जाए। साल 2009 के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करें तो समाजवादी पार्टी को 23 सीटें मिली थी, सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें मिली और मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 20 सीटें मिली थी। बीजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली थी। साल 2004 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 9 सीटें मिली थी और 2009 में कांग्रेस ने 12 सीटों की बढ़त हासिल कर 21 सीटों पर विजय प्राप्त कर ली थी। कांग्रेस को भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद साल 2009 में नहीं थी। दरअसल 2009 में कांग्रेस पार्टी को इसलिए इतनी बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि कल्याण सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन किया और जिसके चलते मुसलमान वोटर समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए और जिसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ और 2009 में कांग्रेस को 21 सीटें मिली। कांग्रेस और एसपी के बीच सारी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक की है। ज्यादा उम्मीद यही है कि मुस्लिम वोटर परंपरागत वोट करते हुए बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देगा और अगर किसी संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों को समाजवादी पार्टी का विकल्प नहीं मिलता है तो फिर वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे सकते हैं। और अखिलेश यादव कभी भी अपने मुस्लिम वोटर को खोना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही वोट बैंक से चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए बैठी है तो गठबंधन में दरार आना स्वाभाविक है। राजनीतिक सिद्धांत के तौर पर यह साफ है कि कांग्रेस पार्टी का मेल अखिलेश यादव की पार्टी से मुश्किल है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी मोदी को मिलकर हराने का दावा कर रही है। अखिलेश जी ने भी साफ कह दिया है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होना जरूरी है। वो विचार को हम सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको। फिलहाल इंडी गठबंधन की हालत यह है कि इसको बनाने की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। नीतीश कुमार ने गठबंधन बनाने के लिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और ममता बनर्जी से ही मुलाकात की थी, लेकिन ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के साथ सीट शेयरिंग नहीं की है। पश्चिम बंगाल में गठबंधन के हालात बहुत दिलचस्प बने हुए हैं।
एक तरफ कोलकाता में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ममता को तानाशाह बताते हैं, संदेश खाली पर ममता सरकार को घेरते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में राहुल गांधी ममता बनर्जी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच बातचीत नहीं बन पाई है और आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कुल मिलाकर गठबंधन का बंटाधार हो चुका है, लेकिन इंडी अलायंस के टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी विपक्ष के नेता ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि गठबंधन टूट चुका है।